जिन लोगों को लगता है कि हम भगवान ही हमारी रक्षा करता है, भगवान ही हमारी मदद करता है, हम मंदिरों में भी इसलिए टूट के पड़ते हैं और कुछ जगह पर तो हम ये सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल साक्षात ही भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है, भगवान आपकी कोई मदद करने नहीं वाला और कभी मदद नहीं करेगा और कभी आपकी रक्षा नहीं करेगा। भगवान ने आपको फ्री हैंड दिया है। आपको सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगे, लेकिन क्योंकि उसमें साक्षात भगवान इसलिए नहीं है कि अगर साक्षात भगवान होता तो आपको मंदिर में ताले लगाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उसमें वो साक्षात भगवान होता तो मूर्ति चुराने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर उसमें साक्षात भगवान होता तो पुजारी ही उस मूर्ति को उठा के न ले जाता, आए दिन चोरियां नहीं होती। मूर्ति के सामने ही आप अभद्र व्यवहार नहीं करते अगर उसमें साक्षात भगवान होता। आज हम साक्षात उन भगवानों की बात भी कर लें जिनके दम पर वृंदावन टिका हुआ है। यहाँ कहते हैं कि 7 देव बिल्कुल साक्षात हैं, भगवान बिल्कुल वास करते हैं उसमें। तो आज उनकी भी बात देख लेते हैं। जिन 7 देवों की आप बात करते हो, तो ये वो 7 देव हैं। जब मुगलों ने और यवनों ने यहाँ आक्रमण किया वृंदावन में, तो ये सातों देव इधर उधर भागते फिरे। इंसान उनकी रक्षा करने के लिए कभी उनको मिट्टी में दबा रहा है, कभी उनको कहीं भेज रहा है, कहीं उनको छुपा के कहीं लेके जा रहा है। यानी इंसानी डर से ही इंसान ही भगवान को छुपाते फिर रहा है। बांके बिहारी जो मंदिर है, आज इतना प्रसिद्ध मंदिर है, उनके विग्रह को 2 बार भरतपुर ले जाया गया डर की वजह से। राधा वल्लभ जी को कामा ले जाया गया, बाद में फिर कामा से यहाँ लाया गया। 2 देव गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी को जयपुर लाया गया। मदन मोहन जी को करौली लाया गया। उसी तरीके से पन्ना में चले गए जुगल किशोर जी। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा चले गए और श्रीनाथ जी को तो जब वो आक्रमण होने को था तो छुपाते छुपाते उनको महीनों तक बैलगाड़ी में रखा। नाथ द्वारा तक पहुँचते पहुँचते उनको बहुत टाइम लग गया, तो इतने टाइम तक उनको बैलगाड़ी में बहुत छुपा के उनकी सेवा करते रहे कि कहीं वो आ ना जाएं, आक्रमण न कर दें। तो आप एक बात बताइए, जो साक्षात देव होंगे वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेंगे? इंसान इस तरीके से छुपाते फिरेगा, उनको भगवान अपना कोई तो प्रमाण देगा कि मैं इसमें साक्षात हूँ। ऐसे कितनी सारी मूर्तियाँ जिनको मिट्टी में दबा दिया गया। बाद में फिर पुजारी जी को सपने आते हैं कि मोरे सपने आया है कि वहाँ पर मूर्ति दम घुट रहा है, उसको निकालो मूर्ति को। भगवान का भी दम घुटता है क्या? देखिए, या तो भगवान कण कण में है, हर जगह पर है, या कहीं नहीं है। तिरुपति बालाजी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। आपने देखा 5 साल तक वहाँ पर नकली घी सप्लाई होता रहा और उस नकली घी से लड्डू प्रसाद के बनते रहे, भगवान को चढ़ते रहे, भक्तों को बंटते रहे। 5 साल तक भगवान को न पता चला कि मुझे नकली घी का लड्डू खिलाया जा रहा है। वो भक्त खाते रहे। आखिरकार अभी जो है वहाँ पे फिर वो विज्ञान की शरण में ही जाना पड़ा और वहाँ पर अभी लैब लगाई है। अब लैब ये तय करेगी कि घी नकली है या असली है। तो भगवान अगर उस मूर्ति में है तो कहीं तो अपना कोई प्रमाण देगा। क्या ज़रूरत है उसको इंसानों से छुपने की और क्या ज़रूरत है इंसानों को छुपाने की? तो भाई, ये जो मूर्ति प्रथा है ना, देखो मैं तो हालांकि मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि ये एलकेजी की पढ़ाई है। आपको अगर सच में जानना है उसको, तो आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और सारा जो पाखंडवाद है, सारा जो अंधविश्वास है, सारी जो कुरीतियाँ हैं, वो यहीं से शुरू होती हैं और यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। जितने भी भ्रष्टाचार हैं वो मंदिरों में ही हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर जो है ना, अब एक वो पुजारियों की बैंक बन चुके हैं परमानेंट, और पीढ़ियों तक वो बैंक चलती हैं। तो सारा भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है। आप करते हो तो आप करो, कोई बात नहीं है, आपकी वो अपनी श्रद्धा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जो साक्षात जिनको आप बोल रहे हो देव, तो वो साक्षात देव के लिए आपको खुद को रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब बताइए, उनकी रक्षा आप कर रहे हो, आप उन्हें छुपाते फिर रहे हो, कभी गाड़ रहे हो, कभी कहीं ले जा रहे हो, तो फिर वो देव कैसे आपकी रक्षा करेंगे? जिनको साक्षात आप देखने के लिए वहाँ जा रहे हो कि वही वहाँ साक्षात बैठे हुए हैं। देखिए, भगवान तो होगा तो कण कण में होगा। किसी एक जगह का वासी तो वो हो ही नहीं सकता कि वो एक मूर्ति में ही समाया हुआ है, या वो एक पर्टिकुलर एक स्थान का ही वासी है, वहीं जाके उसके दर्शन करने हैं। तो भाई बंदे, कहाँ क्यों ढूंढे उसको, इधर उधर क्यों भटके? अगर देखना है तो अपनी मन की आँखों से अपने मन